बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12। इसमें हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक बच्चों आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसके कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में उनमें से कुछ का आप एडवांस लेवल, कुछ के एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर 12 की पहली एक्सरसाइज 12.1 है। तो 12.1 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, उनका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन कंसेप्ट को जान लेते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों आपका एक पॉलीगॉन और ओगाइव जो है, इनके दरमियान डिफरेंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये जो डायग्राम या ग्राफ्स हमें बनाने के लिए दिए गए हैं। बेसिकली पॉलीगॉन तो आप बच्चों 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको बेहतर तरीके से आपने करना 10th क्लास में। और ओगाइव और पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों पॉलीगॉन जो होती है आपकी क्लोज शेप होती है, ठीक है, और ओगाइव जो होती है वो नॉट क्लोज शेप है। यहाँ बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, फिर बच्चों आखिर में एग्जांपल दूंगा आपको, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें क्या है कि पॉलीगॉन जो है आपकी मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स से, जिनको एक्स से रिप्रेजेंट करती है, उनको यूज़ किया जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री ले लेते हैं और फिर उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट यूज़ किया जाता है पॉलीगॉन में, जबकि ओगाइव में आप अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से डिफरेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसकी डायग्राम जब आप जो मार्क कर लेते हैं, तो इसमें जो पॉइंट्स जो आप मार्क किए होते हैं उनको आप ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, और गाइव में क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को कर्व लाइन से ज्वाइन करते हैं। फिर ये नेक्स्ट डिफरेंस है, वेरी टेक्निकल डिफरेंस। इसमें पॉलीगॉन में बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। हर क्लास बाउंड्री या हर मिड पॉइंट जो आपने फाइंड किया होगा उसके अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करेंगे। लेकिन सम टाइम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी बनाई जा सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी को स्टिक हो जाएं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और ओगाइव के अंदर जो है आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक और पॉइंट है कि ऐड वन क्लास इंटरवल बिफोर एंड ऑन क्लास इंटरवल आफ्टर, सॉरी ये ऑन ये वन ही है, तो एक आपने खुद से ऐड करना है क्लास इंटरवल जो आपके गिवन क्लास इंटरवल है उससे पहले, और एक आखिरी क्लास इंटरवल के बाद में आपने जो है ना आप करना है। ये क्यों करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। जबकि ओगाइव के अंदर आपको क्लास इंटरवल जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें बच्चों, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है, और आपको ये क्लास इंटरवल दिए गए थे 1 2 3 और 4, ठीक है। और हमने चूंकि इसमें पॉलीगॉन भी बनानी है और ओगाइव भी बनानी है, तो पॉलीगॉन के लिए हमने पढ़ा था कि एक क्लास इंटरवल पीछे आप ऐड कर लेंगे और एक क्लास इंटरवल एंड पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपने खुद ऐड किया होगा और इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होगी। इन दोनों की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो इसलिए है कि रखते हैं हम, क्योंकि पॉलीगॉन एक क्लोज शेप है, तो हमारी पॉलीगॉन जो है, हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके बॉटम से, यानी उसकी जो वाई वैल्यू जो है ज़ीरो करके और एक्स एक्सिस को टच करती हो, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। फिर क्या किया हमने, क्लास बाउंड्रीज ले ली। क्लास बाउंड्रीज बच्चों क्या होती हैं, यहीं पे ये भी मैं आपको बता दूं, आपको यूँ मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक घर है किसी बंदे का और एक दूसरे बंदे का घर ये है, ठीक है। तो और अब इनके घर के दरमियान यूँ समझ लो कि ये आपका एक गैप है, तो यूँ समझ लें कि ये जो क्लास इंटरवल होते हैं वो ऐसे होते हैं, इनको क्लास इंटरवल कहते हैं। लेकिन इनके दरमियान बाउंड्री क्या है कि इसका एरिया कह लें, ये इसका एरिया इसमें आएगा, ये इसके में आएगा, तो यूँ समझ लें कि ये मार्क कर लेना कि इनकी यानी जो रेंज या कह लें बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ तक उसकी ज़मीन है, ये फॉर एग्जांपल ये मार्क कर देना, ये आपकी क्लास बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज का आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखें ये बच्चों क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। सम टाइम आपको जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें क्लास इंटरवल नहीं क्लास बाउंड्रीज दी जाती हैं और कभी कभी क्लास इंटरवल दिया जाता है, तो इसको आपने पहचानना कैसे। देखो ये 11 और 20 है पहला क्लास इंटरवल, और 20 के बाद 21 पे चला गया, यानी 20 और 21 के दरमियान गैप है, ठीक है। तो यूँ समझ लें वंस अगेन
कि इस बंदे की जो ज़मीन थी यूँ समझ लो 1 से 10 तक उसकी है, और फिर 11 से जो है ना 20 तक जो है उसका फीट कह लें या जो भी कह लें। तो ये जो इनका मिड पॉइंट है ये इन दोनों की बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि ये जो इसकी लास्ट जो लिमिट दी गई है और नेक्स्ट की फर्स्ट लिमिट है, ये अगर डिफरेंट है और इनके दरमियान गैप है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्लास बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन आपको यहाँ देता है 11 और 20 दे देता है, और यहाँ पे अगेन 20 दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 और या 21 दे देता है, और यहाँ से अगेन 21 स्टार्ट कर देता है, और फिर यहाँ 31 हो जाता है, और अगेन ये 31 हो जाएगा, और ये 41 और अगेन ये 41। यानी ये अपर लिमिट प्रीवियस की और नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट जो भी आप कह लें, ये अगर आपकी सेम है तो हम कहेंगे कि ये आपकी क्लास इंटरवल नहीं, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं। अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं दी गई और आपको पॉलीगॉन बनानी है तो फिर उसके लिए आपको क्लास बाउंड्रीज निकालना ज़रूरी है। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालते हैं, ये पीछे 9th क्लास में भी किया होगा। लोअर लिमिट में से आप 0.5 माइनस कर लेते हैं, या यूँ समझ लें कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, समटाइम ये भी हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से 1 देता है और नेक्स्ट 12 से स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, इसकी लास्ट जो है लिमिट इसकी 10 है, और इसकी जो फर्स्ट लिमिट जो स्टार्टिंग लिमिट या लो लिमिट आपकी 12 है। तो यहाँ पे 2 का गैप आ गया। तो उस सूरत में आप इसमें +1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे, यानी आपने लास्ट लिमिट, ठीक है, और अपना अपर लिमिट और फर्स्ट इसके इंटरवल की और नेक्स्ट की लोअर लिमिट को आपने सेम बनाना होता है। तो वो देख लेना होता है कि क्या आप माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 1 का डिफरेंस है, तो 1 का यानी कि हाफ इस प्रीवियस में माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें लोअर में माइनस करते जाए और अपर में आप ऐड करते जाएंगे। 20 में 5 ऐड कर दिया, इसमें आप माइनस कर दिया। तो इस तरीके से अब देखें, ये देख लें, ये अब आपके ये सेम बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके ये देखो ये सेम बनते जा रहे हैं। तो अपर लिमिट प्रीवियस क्लास की और लोअर लिमिट नेक्स्ट की आपकी सेम आ जाए तो समझ लें कि ये आपकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एक चीज़ पॉलीगॉन के लिए आपको चाहिए होता है मिड पॉइंट, या इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो होता है, इन दोनों को आपने सम करके, यानी आप बेशक क्लास बाउंड्रीज को सम कर लें या क्लास इंटरवल को सम कर लें, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये आपका 5.5 आ गया, इसका 15.5, 25.5, 35.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसको मैंने पिंक कलर कर दिया और इसको मैंने पिंक कलर कर दिया। तो हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है पॉलीगॉन के लिए, तो ये 2 चीज़ें हमारी पॉलीगॉन के लिए रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमें उगाइव भी साथ साथ बनानी है, कर्व बनानी है, तो उसके लिए अपर लिमिट हमें फाइंड करनी थी। तो ये जो हमने ऐड किया क्लास इंटरवल प्रीवियसली और आखिर में, ठीक है, तो इसकी उगाइव या कर्व बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इनको मैंने डैश डैश कर दिया, ठीक है। और इसमें एक अपर लिमिट चाहिए, तो आप जो है ना इस क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट्स आप लिख देंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पीछे 9th क्लास में पढ़ चुकी हैं कैसे निकालना होता है, क्योंकि ये इसमें ये पिछले क्लास इंटरवल बाउंड्रीज हम काउंट नहीं करें, हम यहीं से हम करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहले ही जो होती फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, और इसमें यानी नेक्स्ट ऐड करके आप यहाँ लिख देंगे 3 + 4 7 हो गया। और इनको यानी कि इसमें से नेक्स्ट 7 के साथ ये 2 प्लस कर लें, या इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिख लें, ठीक है। तो यानी आप क्या करेंगे, स्टार्ट से लेके तब तक कितनी बन जाती है फ्रीक्वेंसी सम करके आप यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 9 में से क्या कहते हैं, 9 में आप 5 ऐड करें तो आपका 14 बनता है। सॉरी मैंने बच्चों यहाँ पे जो है ना गलत लिख दिया, ये आपका 14 बनेगा, ठीक हो गया। या इनको आप प्लस कर लें, ठीक है, 7 to 9 और 5 14, तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिखना चाहें तो सिग्मा जो है ना, आप सिग्मा का साइन लगा लें, सिग्मा CF सिग्मा होता है सम। तो सिग्मा जो है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 आ गई, या ये आपका सिग्मा F वो भी आपका 14 होता है, ठीक है। तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सिग्मा F की आपको वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आई होती है वो इन टोटल का सम होती है। तो सिग्मा F = 14, सिग्मा जो है सम के साइन को शो करता है। अच्छा, ये तो टेबल हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने पॉलीगॉन बनानी थी और हमने उगाई बनानी थी। ये दोनों डायग्राम्स मैंने बना ली। अब बच्चों सबसे पहले इस पॉलीगॉन को देख लेते हैं। ये देखिए हमने मिड पॉइंट्स मार्क कर दिए सारे, ठीक है। और इस साइड पे आपकी जो है ना क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है। और अब ये देखें बच्चों कि अगर लेट्स सपोज हम ये वाली ना लेते, ये प्रीवियस
जो हमने एक ऐड किया, प्रीवियस क्लास इंटरवल हम शुरू में ना लेते और एंड पे ना लेते, तो क्या होता कि इसका मिड पॉइंट 15.5 से स्टार्ट होता, ठीक है, 15.5 से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 होती, और आपको यूँ समझ लें कि फिर आपकी ये जो डायग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होती, और आखिरी इसमें कौन सी है, ये आपको 45.5 ये है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायग्राम होती, और ये ओपन डायग्राम होती, ठीक है, ओपन फिगर होती है, ये ओपन ग्राफ होता, तो ये फिर आपका पुली गॉन जो होती है क्लोज शेप ना बनती। तो क्लोज शेप बनाने के लिए आपको स्टार्ट में भी आपने एक्स एक्सिस को टच कराना है इस ग्राफ को, और एंड पे भी टच कराना है। तो उसके लिए कुछ लोग वैसे डायरेक्टली इसको टच करा देते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर होता है कि आप एक क्लास इंटरवल पीछे ऐड कर लें, और एक क्लास इंटरवल मतलब शुरू में ऐड कर लें, और एक क्लास इंटरवल एंड पे ऐड कर लें, ठीक है। तो फिर जो पॉइंट्स इनके थे, यानी 15.5 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी थी वो मार्क कर ली, 25.5 पे ये देखें जो फ्रीक्वेंसी 4 थी वो मार्क कर ली, और इसी तरीके से 45.5 पे देखें जो फ्रीक्वेंसी 5 वो मार्क कर ली, और फिर शुरू वाली जो हमने ऐड किए थे क्लास बाउंड्री, उनकी भी फ्रीक्वेंसीज हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, चूँकि इनकी फ्रीक्वेंसी 0 है वो यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है, तो ये हमने स्केल के साथ ज्वाइन कर लिया। इसी तरह अब आ जाएँ ओगाई की तरफ आ जाएँ, और ओगाई में चूँकि फर्स्ट और लास्ट हमारे पास एक किस्म के क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, और ओगाई क्लोज शेप नहीं होती, ये भी आपको पता है। और दूसरी चीज़ कि ओगाई को आपने स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना, तो अब ये देखें आपको ये कर्वी सी शेप बन रही है। तो बहरहाल किया क्या है हमने, ये आपकी जो अपर लिमिट्स होती थी वो जो हमने लेनी होती थी वो हमने मार्क कर ली यहाँ पे अपर लिमिट्स, ठीक है। और हर लिमिट के सामने जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 3 है, ये देखें 20.5 पे 3 फ्रिक्वेंसी, ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट की 30.5 की 7 है, ये देखें यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया, और इनको हमने फ्री हैंड कर्वी सी शेप बना ली। तो और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये स्टार्ट में भी नीचे ज्वाइन नहीं है, और एंड पे भी ज्वाइन नहीं है, तो ये आपकी ओपन जो है ग्राफ या ओपन शेप है। तो ये था बच्चों आपका ओगाइव। नेक्स्ट बच्चों हम 12.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है, कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम आपने बनाना है, ठीक है। और आपको फ्रिक्वेंसी टेबल दी गई नीचे, ये देखिए क्लास इंटरवल्स दिए गए 1, 10 और 11, 20, 21, 30 और वगैरह वगैरह, और फिर फ्रिक्वेंसीज दे दी गई हैं, ठीक है। इन सब की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। ये देखें टेबल हमने ड्रॉ कर ली हुई है, और इस साइड पे हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। और नेक्स्ट हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे आ जाएगी, नेक्स्ट में इन दोनों को सम कर लें, या इसके अंदर ये सम कर लें, तो ये आपका 7 आ जाएगा, और फिर 7 में 7 ऐड कर लें, 14, या इन सब को ऐड कर लें तो भी आपका 14 हो जाएगा। 14 में 9 ऐड करेंगे, ये आपका 23 हो जाएगा, और 23 में आप 5 ऐड करेंगे, आपका 28, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। और टोटल जो आपकी फ्रिक्वेंसी सिग्मा एफ जो है वो आपका 30 आ जाएगा, और ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम जो है ना हमने बना लिया। अब इस जो है टेबल से मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, और उनके आंसर्स भी लिखेंगे। तो पहला पार्ट जो है उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स समझ लें कि ये आपके होते हैं बच्चों। ये असल में थोड़ा सा एक दफ़ा फिर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे वजाहत कर दूँ। मिसाल के तौर पे ये जो क्लास इंटरवल है ये बनाए गए हैं कुछ बच्चों के मार्क्स को लेके कि फॉर एग्जाम्पल 10 में से जो है ना या एक टेस्ट था 60 मार्क्स का, टोटल उसके 60 मार्क्स थे, तो 1 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए और 11 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो ये शो करा है ये टेबल। अब आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल आप उनको अनग्रुप डाटा में लिख लें, तो फॉर एग्जांपल ये इसके मार्क्स यूँ होंगे 7 और 8 और 8, ठीक है। ये 3 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो क्या है 1 से 10, तो ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 10 जो स्कोर हैं वो आपके 3 बच्चे उसके अंदर आ रहे हैं। और नेक्स्ट देखें 11 से 20, तो 11 से 20 आपका फॉर एग्जांपल 12, 14 और 19 ये मार्क्स है। कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने रैंडम आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन टोटल जो मार्क्स 11 से 20 आ रहे हैं वो आपके 4 हैं, ठीक है। इसी तरह 21 से 30 मार्क्स आपके 7 आ रहे हैं, 31 से 40 जो है 9 बच्चों के मार्क्स होंगे, लेकिन कितने होंगे ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। ये टेबल सिर्फ ये बता रहा है कि इतने बच्चों के मार्क्स हैं
जो 31 से 40 के दरमियान है। ठीक है, तो इन सारे जो है मार्क्स, जितने बच्चों के मार्क्स हैं उनको सम कर लें तो ये 30 एंट्रीज़ है, यानी 30 बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ आइटम पूछा गया, तो ये यही आपके नंबर आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ आइटम्स आप लिख लेंगे हमारे पास 30 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इन विच क्लास इंटरवल 8th आइटम ऑफ डाटा लाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, मैंने जो रा स्कोर्स लिखे थे, पहली दो एंट्रीज मैंने जो है पहली दो क्लास इंटरवल के एक फॉर एग्जांपल मैंने रा स्कोर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। ये समझ लें कि ये 7 बच्चों के 7 बच्चों के बच्चों ये स्कोर्स हैं, और वो पूछ रहा है कि 8th जो बच्चा होगा, 8th जो स्कोर होगा वो किस में होगा। तो यूँ समझ लें कि 8th वाला यहाँ दोनों में नहीं होगा, वो इसमें नेक्स्ट में होगा, यहाँ कहीं होगा। तो इसको फाइंड कैसे करना होता है कि जब वो आपसे पूछे कि इस बच्चे का यानी स्कोर किस में होता है, तो आप ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से भी आप निकाल लेते हैं। अब ये देखो यहाँ तक आपको पता है कि 7 बच्चों का स्कोर आ गया, तो उसने 8 पूछा है, तो 8 जो होगा वो इनमें आएगा। तो ये आपका ग्रुप है, ठीक है, या क्लास इंटरवल उसने मांगा है, तो हमारा ये वाला क्लास इंटरवल यानी 21 और 30 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 21 से लेके 30 तक क्लास इंटरवल है, जिसके अंदर 8 वैल्यू पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, हैविंग वर्थ लेस देन 21। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कह लें, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जिनके मार्क्स 21 से कम हैं, तो ये आप देखें कहाँ से निकालेंगे। अभी देखें ना, ये हम यहाँ से निकालेंगे, आपकी क्लास इंटरवल देखेंगे तो 21 जो है ये है, तो जिनका जो 21 स्कोर है वो इस क्लास इंटरवल में आएंगे। ठीक है, और 21 से कम जो बच्चे हैं उनका स्कोर, जिनका स्कोर 21 से कम है, वो या इधर आएंगे या इधर आएंगे। तो इन दोनों को सम कर लें, 3 + 4 7, या ये 7, तो जो है ना ये इसका आंसर जो है आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम, सबसे ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे किस ग्रुप में, किस इंटरवल में है, या किन बच्चों के मार्क्स, ज़्यादा बच्चों के मार्क्स किस जो है ना बाउंड्री में या इंटरवल में आए। तो अब ये देख लें, ये फ्रिक्वेंसी देख लेंगे, तो ये हाईएस्ट स्कोर आपका ये वाला 9 है। तो इसने पूछा कि किस क्या कहते हैं ग्रुप में, तो आप लिखेंगे 31 से 40 जो ग्रुप है वो आपको होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है, ये एक बार फिर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ये देखें, हमारे फर्स्ट इंटरवल की लास्ट और सेकंड इंटरवल की जो शुरू वाली या इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ये आपस में सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्लास बाउंड्री नहीं है। तो क्लास बाउंड्री से निकालने के लिए मैंने बताया था, आपने देखना होता है कि ये दोनों सेम नहीं है, या तो सेम हो गई तो वो क्लास बाउंड्रीज होगी, अगर सेम नहीं है तो इनमें डिफरेंस कितना है। तो अब ये देखें 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है, तो 1 का हाफ कर लें तो 1 का हाफ 0.5 होता है। तो इसमें आप 0.5 ऐड करेंगे और इसमें आप 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे और इसमें आप 0.5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि आखिरी की लोअर क्लास बाउंड्री मांग रहा है, तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री जो लिमिट है 51 है, तो 51 में से आप 0.5 को माइनस कर लें तो आपका 50.5 आ जाएगी। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास आपकी बच्चों 50.1 आ जाएगी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैथ्स गेन बाय अ न्यूली बॉर्न बेबी इज गिवन बिलो। एज इन मंथ्स दे दी। ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 और 5 6 मंथ में उनके मैथ्स कितनी गेन की, यानी 1 मंथ में उसकी मैथ्स 4 थी, नेक्स्ट में उसने 3 गेन कर ली, मतलब उसकी टोटल मैथ्स 7 हो गई, और नेक्स्ट में उसने 2 kg और इस तरीके से। तो ये आपकी टेबल है, और करना क्या है, एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है और गाइव नहीं बनानी। ठीक है, पॉलीगॉन इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज शेप होती है, और डाटा रिप्रेजेंट करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि 4.5 मंथ यानी 4.5 मंथ के ऊपर उसने कितना वेट गेन किया। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। सॉरी, एक दफ़ा फिर बच्चों आपको इसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ आपको, ये कि हाउ मच शी वेट गेन नहीं है, यानी उसका टोटल वेट 4.5 मंथ के ऊपर कितना था, ये हमने फाइंड करना है। तो आप बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। टेबल हमने बना लिया है बच्चों देखो, और दूसरी चीज़ एक तो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी करते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप पढ़ चुके हैं इंट्रो में
कि पहले ये 4 का 4 आ जाएगा और दूसरा इसको प्लस कर लें, दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 में 3 प्लस कर लेंगे आपको 7 हो गया, 7 में 2 प्लस कर लेंगे आपका 9 हो जाएगा, और 9 में आप 3 प्लस करें 12, और 12 और 2 14, और 14 और 1 आपका 15 हो जाएगा। और इसकी जो सिग्मा एफ या टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 15 आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने कहते हैं पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। पॉलीगॉन आप पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि आपकी क्लोज शेप होती है, और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोज शेप बनाने के लिए आपको पहला इंटरवल या पहला मार्क, ये आपका क्लास इंटरवल तो नहीं दिए उसने, क्लास मार्क आपको दे दिए, तो पहला इंटरवल या पहला जो मार्क है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि ये स्टार्ट 4 से हो रहा है, तो पहला इससे पीछे आप खुद एक क्लास मार्क ले लें कि अब ये देखें 1 का डिफरेंस से आ रहे हैं, तो 1 से बैक आप एक कम करके आप ये 0 ले लेंगे और 0 की फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। और एंड पे भी हमने करना है, एक ऐड करना है यहाँ पे 6 के बाद क्लास मार्क हम 7th ले लेंगे, और सॉरी मैं यहाँ पे लिख गया, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी वो आपकी 0 होगी, ठीक हो गया। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसकी भी जो है बच्चों आपकी 15 तक आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, नेक्स्ट बच्चों देखो हमने ग्राफ्स कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लिए। इस साइड पे आप देख रहे हैं कि आपका हॉरिजॉन्टली हमने एज इन मंथ्स ले ली, 7 मंथ्स तक जो है, चूँकि मंथ्स हमारे ये वाले मंथ्स हैं तो ये 7 तक हैं, तो 7 तक हमने इनको मार्क कर दिया। और दूसरी साइड पे आपने क्या किया, वेट इन किलोग्राम, और वेट इन किलोग्राम हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम 15 है, वो हमने मार्क कर दी। तो अब क्या करना है हमने, देखें सबसे पहला तो 0 एंड 0 है, तो 0 एंड 0 पे आपका जो है ना यही एक पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखें बच्चों 1 मंथ की उम्र में बच्चे का जो वेट था वो 4 kg है, तो ये बेटा इधर से आपका 1 मंथ है और ये 4 kg है, तो इधर से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों 1 मंथ पे 4 kg हमने मार्क कर लिया, दोनों लाइन को इधर से आपने वर्टिकल लाइन स्केल के साथ और इधर से भी वर्टिकल लाइन स्केल के साथ बना ली, ठीक है। नेक्स्ट 2 जो है एज पे उसका जो वेट था वो 7 kg, और 3 पे उसका वेट 9 होगा, 4 पे 12 होगा, 5 पे 14, और 6 पे 15, और 7 पे भी 15 होगा। तो इन वेट्स को जो है क्या करेंगे आप, एज से वर्टिकल लाइन ड्रा करके और वेट से वर्टिकल लाइन ड्रा करके इन हर मंथ के ऊपर जो वेट था उनको हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बच्चों हमने एज को रिस्पेक्टिव वेट से ज्वाइन कर लिया इन लाइंस के साथ, और ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन सारे पॉइंट्स को अब क्या करेंगे, हम स्केल के साथ मिला देंगे। ये देखें बच्चों इन सारे पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला दिया, और यहाँ से देखिए ये आपकी ये पूरी जो है ये ग्राफ एक क्लोज शेप बन गई, ये था। नेक्स्ट बच्चों हमसे मांगा गया है कि बच्चे की एज जब 4.5 मंथ हो तो उस वक्त उसका वेट कितना होगा, तो 4.5 पहले हम मार्क कर लेंगे। ये आपका 4 मंथ है और ये आपका 5 मंथ है, तो इसके मिड में ये आपका 4.5 होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लें, ये आपको 4.5 मंथ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 4.5 से, जो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे आपको वहाँ के मीट कर दिया। और फिर नेक्स्ट आपने यहाँ से इस लाइन से इस लाइन को यूँ मिलाना है कि वो एक परपेंडिकुलर हो या वर्टिकल लाइन आपने अंदाज से ड्रॉ करनी है, और देखना है कि ये इधर वेट में कहाँ आके ज्वाइन करता है। देखें अभी इधर से वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये तकरीबन आपका 13 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है 4.5 मंथ्स में उसका जो वेट हो जाएगा वो आपका ऑलमोस्ट 13 kg हो जाएगा। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि उसका वेट कितना हो जाएगा 13 kg। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एजेस ऑफ रेफ्यूजीज दे दी गजा कैंप में, और उसकी एक टेबल बना के दे दी। ये आपके एजेस इन ईयर्स है 20, 24, इनकी 25, 29 ये आपकी क्लास इंटरवल दे दिए, और उसमें रेफ्यूजीज कितने हैं ये डिफरेंट रेफ्यूजीज दे दिए, एक किस्म की आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई। तो हमने ओगाइव या कर्व फाइंड करनी है, पॉलीगॉन नहीं बनानी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डिसाइल और 60th परसेंटाइल। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। तो आओ बच्चों इस क्वेश्चन को देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। टेबल बच्चों हमने बना ली, और पहले डायग्राम ड्रा करने से पहले इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ओगाइव बनाने के लिए हमें एक अपर क्लास बाउंड्री चाहिए और एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए।
और मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज बनाने से पहले आप जैसे चेक कर लिया करें फर्स्ट क्लास इंटरवल की लास्ट अपर लिमिट और सेकंड की जो है लोअर लिमिट, अगर आपकी ये सेम नहीं आ रही जैसे कि यहाँ पर है तो इसका मतलब है ये आपके क्लास इंटरवल हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है। और फिर इनसे आपने क्लास बाउंड्रीज अगर बनानी है तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपने इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। फॉर एग्जांपल इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 को आप क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो इसके अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे और उसकी लोअर लिमिट में आप 0.5 जो है माइनस करेंगे। तो ये हमने करना होता है, लेकिन हमें चूंकि अपर क्लास बाउंड्री चाहिए तो हम ये सारी जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे। तो हमारा ये देखें ये बन जाएगा आपका 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5 एंड 49.5 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। ये पहला 5 हो जाएगा, 5 में 16 ऐड करें आपका 21, 21 में 12 ऐड करें आपका 33 हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा 43, 43 में 8 ऐड करें 51 और ये आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी इसको आप सिग्मा एफ कह लें, वो आपका 55 आ गया, या इसको एन भी कह सकते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत होगी, तो ये भी आपका 55 आ गया। तो ये बच्चों हमने जो है अपनी टेबल कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट बच्चों हम कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। देखें तो एक्स एक्सिस के साथ हमने क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री हमने शो करनी है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ हमने जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी मैक्सिमम 55 है तो हमने 55 तक जाना है, तो ये 5 की डिवीजन बना दी है हमने। ठीक है, और अब हमने क्या करना है यहाँ पे कर्व ड्रा करनी है। देखें रिस्पेक्टिव अपर क्लास बाउंड्री को हमने उसकी रिस्पेक्टिव जो है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ ज्वाइन कर लिया, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। और यहाँ पर हमने जो है ना कर्व या गाइव ड्रा करनी है और फ्री हैंड ड्रा करेंगे। ये देखें हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी कर्व, और फिर ऐसे होगी और यहाँ पे यूँ और ये। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी जो है ना एक कर्व हो गई या आपका गाइव हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमसे चीज़ें मांग रहा है, एक फर्स्ट क्वार्टाइल मांग रहा है, 7th डिसाइल मांग रहा है और 60th परसेंटाइल मांग रहा है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ये क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टाइल बेटा वर्ड क्वार्टर से निकला है, क्वार्टर मीन के 1/4 पार्ट। तो अगर डेटा के अगर 4 पार्ट कर लिया जाए तो फर्स्ट पार्ट 45%, सेकेंड पार्ट 50%, हाफ, और थर्ड पार्ट 75% होता है। तो एक क्वार्टाइल एक किस्म का आप 9th क्लास में मीडियन पढ़ चुके थे, तो मीडियन जो होता है वो उसका 50% होता है, मिड वैल्यू होती है। तो यूँ समझ लें कि मीडियन का हाफ जो होगा, मीडियन Q2 को आप मीडियन भी वैसे यहाँ पे मैं बताता चलूँ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मीडियन का हाफ होगा वो आपका Q1 होगा, और फिर Q1 और Q2 को प्लस कर लें Q3, या 75% जो है आपका Q3 होगा। तो इसके लिए आप मीडियन, आपको याद होगा 9th क्लास में जब करते थे तो मीडियम फाइंड करने के लिए पहले आप मीडियन क्लास फाइंड कर लेते थे, तो उसके लिए आप लिखते थे n/2, तो वो आपका 50% आ जाता था। जबकि क्वार्टाइल 1 है, ये 4th पार्ट होता है, 1/4 क्वार्टर होता है, तो इसके लिए हम करेंगे कि हमारा n/4 और लिखेंगे n/4, बल्कि वैल्यू आप कहेंगे या वैल्यू कह लें या ग्रुप कह लें, तो उसमें आपने यानी n/4 फाइंड करके और उस ग्रुप में से आपने क्वार्टाइल निकालना था। तो n आपका 55 है, n के 55 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर आप चेक करेंगे जो 55 को 4 पे डिवाइड करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखें ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। इसी तरह मीडियन जो होता है वो आपका n/2 वैल्यू होती है या ग्रुप होता है। ठीक हो गया, और जो आपका Q3 होगा वो आपका हो जाएगा 3n/4। ठीक है, 3/4 ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट बच्चों आपका डिसाइल, तो डिसाइल आपका होता है फॉर एग्जांपल एक डाटा के जो है ना आपने 10 ग्रुप्स बनाने। ठीक है, तो 10 ग्रुप यानी कि यूँ कह लें कि आपका n/10th वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू या ग्रुप जो है आपका डिसाइल होता है। यहाँ पर हमने 7th डिसाइल निकालना है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हमारा 7th डिसाइल के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 7n/10th ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी,
और आखिरी यहाँ पे परसेंटाइल है। परसेंटाइल एक किस्म का परसेंटेज, यानी यूँ आप समझ लें कि आप ऐसे भी लिख लें, मैंने शॉर्ट में लिख लिया परसेंटाइल। परसेंटाइल ये नहीं समझ लें कि डाटा के आप 100 पार्ट्स कर लें, ठीक है। तो परसेंटाइल आपका मैं लिख देता हूँ, उसके लिए जो फार्मूला होगा आपका n/100 थर्ड ग्रुप, ठीक हो गया। और अब बच्चों हमें चाहिए 60th परसेंटाइल। तो 60th परसेंटाइल आपका होगा, ये देखें, वो बच्चा होगा आपका 60n/100, ठीक है, थर्ड ग्रुप। अब देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे आपका Q1 हमें चाहिए, ये फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, तो आप लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू n/4। n आपके पास 55 है, 55 डिवाइड बाई 4, 55 डिवाइड बाई 4 बच्चों 13.75 आता है। तो ये आपका 13.75, ठीक है, ये आपका क्वार्टाइल होगा। अब इस ग्राफ से इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे, आप ये क्वार्टाइल को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं। तो 13.75 देखें बच्चे, आपका ये तकरीबन, मैं अंदाजे से मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बनेगा 10 और 15 के दौरान तकरीबन दरमियान, ये तकरीबन यहाँ बनेगा। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ आप स्केल के साथ या थोड़ा सा अंदाजे से यहाँ मिला देंगे इस कर्व के साथ इस ग्राफ को, और फिर यहाँ से आप वर्टिकली आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, ठीक है। और अब ये देख लें, इसको आप देख लें कि अंदाज़न कितना बनता है। ये अंदाजे से आपने बताना है। ये आलमोस्ट, ये देखें 24 और 29 के मिड में है, और ये थोड़ा सा 29 वाले साइड के करीब है। तो आपका Q1 जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे वैसे लिख लें, तो ग्रुप ये तो वैल्यू और क्वार्टाइल आपका आ जाएगा, इसका आंसर तकरीबन 26 जो है आप कह सकते हैं, 26 या 26.5 आप अंदाजे से कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th डिसाइल, ठीक है। डिसाइल अभी बताया था मैंने आपको, ये बच्चा हो जाएगा 7n डिवाइड बाय 10। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 55 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये देखो 38.5 आ जाता है। तो इसका हम लिख लेते हैं कि 38.5 ग्रुप अभी हमारा होगा 7th डिसाइल। अब ग्राफ से हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ये 38.5 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मार्क करेंगे। अब ये देखिए 38.5 हमारा कहाँ पे होगा, ये आपका 35 है, ये आपका 40 है। तो 38.5 आपका तकरीबन यहाँ पे होगा अंदाजे से। ये देखें, ये इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इस ग्राफ के साथ, और यहाँ से हम फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये ग्राफ एक आइडिया होता है, एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। अब ये देखें इन दोनों के मिड में, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना इस साइड पे हाफ से इस साइड पे है। तो ये तकरीबन हमारा 36 समथिंग मुझे लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा 36 आ जाएगा। एक बार फिर बेटा क्वार्टाइल 1 की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है, ये मैं इसको ज़्यादा समझा था। ये 25 और 29 के आलमोस्ट मिड में है। तो इसको आप यहाँ पे 26 नहीं, इसको आप भले आप 27 लिख लें, 26 लिख लेते तो भी आपका आंसर ठीक था, लेकिन 27 ज़्यादा करीब है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 60th डिसाइल, 60th परसेंटाइल सॉरी। तो 60th परसेंटाइल आप कैसे फाइंड करेंगे? तो फार्मूला मैंने बताया था 60n/100 होता है, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 55 ओवर 100 कर लेंगे। तो ये बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारा 33 आ जाता है। तो 60th परसेंटाइल आपका 33rd जो है ना, आप कह लें ग्रुप या वैल्यू होगी। तो ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे, देखें 33 हम मार्क करेंगे। ये यहाँ पे आपका जो है ना 30 क्या कहते हैं, ये 34.5 है। तो इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे हम, ठीक है। सॉरी, ये इसको देखते हैं, ये यहाँ पे 30 तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो है ना ये 33 ही है। सॉरी, टेबल में हम देखें तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए हमारा 33 ही आता था, एग्जैक्टली 34.5 पे। तो इसके लिए आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो वहाँ पे मौजूद है। तो आप बस लिख देंगे कि हमारा 60th परसेंटाइल जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 34.5, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3।